हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स इन गुड हेल्थ एंड आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आई स्टार्ट द वीडियो। तो आपकी जो यूनिट 1 है उसमें आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, बिकॉज ये जो यूनिट 1 है इसकी जो कंसेप्ट है आपकी बाकी यूनिट्स में भी आप कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलर लिख सकते हो, क्योंकि इस यूनिट में बेसिक नॉलेज आपको आईसीटी की दी गई है। तो मीनिंग, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी जो आपका डायरेक्ट 12 मार्कर है, प्लस एडिशनली आप एक आईसीटी की इजीली आपको अवेलेबल होगी डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट, आईसीटी इन एनईपी एंड नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, ये कंबाइंड आपका 12 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स, ये वाला क्वेश्चन आपका या तो 5 मार्कर में आएगा या फिर 12 मार्कर में आएगा, पर आएगा ज़रूर। ये आपका 12 मार्कर में आने के हाईली चांसेस है, क्योंकि ये आपको दिखने में लग सकता है कि 5 मार्कर का है, बट नहीं, ये आपका 12 मार्कर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज फीचर्स एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला क्वेश्चन है, ये मेरा भी 12 मार्कर में आया था। मेरे को सिर्फ बहुत ही जनरल पॉइंट्स में पढ़ के गई थी इसमें। तो आप भी 12 मार्कर के अकॉर्डिंग ही ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके सारे बुलेटिन्स के आंसर्स अपने प्रिपेयर रखिए। अब आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स करो लर्न। एक एक फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट पढ़ के जो अपनी लैंग्वेज में लिखो, जितना पॉसिबल अपनी लैंग्वेज में लिखो, उतना आपके लिए ईजी रहेगा और उतना आपको लेस बर्डन फील होएगा एग्जाम टाइम, क्योंकि इतना सब लर्न करना ह्यूमन में, मतलब हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो। नेक्स्ट इज ए यूनिट 2, आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बेसिकली इस पूरी यूनिट में बताया गया है कि आईसीटी को आप अपनी टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि मोबाइल लर्निंग हो सकती है, एजुकेशनल, रेडियो, टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत सारे अलग अलग बेसिकली रिसोर्सेज, एप्स और पोर्टल्स के बारे में बताया गया है। तो अब अगर आप ये वाली बुलेटिन देखो तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है एनटेक मॉडल, तो ये तो आप डायरेक्टली अपने 12 मार्कर में लर्न कर लो। एंड नेक्स्ट, जैसे साइबर क्राइम वाला है, ये आपका डायरेक्ट 12 मार्कर में है। और कुछ जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, जैसे एजुकेशनल, रेडियो, टीवी, मोबाइल लर्निंग, ये डिजिटल स्टोरी, स्टोरी बोर्डिंग, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब का मीनिंग जान जाओ और इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर जाओ, क्योंकि हाईली चांसेस है ये भी 12 मार्कर में आपके आ सकते हैं। तो एक एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक कोई छोड़ने की भी सोच रहे हो, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि टॉपिक छोड़ना है, कम टाइम है, पर टॉपिक जो भी है उसका वर्ड, उसका मीनिंग आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म एंड फेयर यूज़, ये सब आपको, भले ही यहाँ पे दो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सब आपके 12 मार्कर्स में आ सकते हैं। तो ऐसा एक भी वर्ड यूनिट में नहीं होना चाहिए जो आपको आता ना हो। नेक्स्ट इज अ यूनिट 3। तो यूनिट 3 में बेसिकली बताया गया है कि आईसीटी का स्कोप क्या है इवैल्यूएशन में, और कौन कौन से आप आईसीटी के अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो टू इवैल्यूएट, और स्कूल में कैसे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आईसीटी का स्कोप, टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, तो इसमें आपका पहले वो आईसीटी का मीनिंग और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके आप स्कोप एंड टेक्निक्स लिखोगे। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टूल्स आपको क्यों यूज़ करना है। तो अब देखो, ये भी वैल्यूएशन पे यूनिट है, फर्स्ट वाली, सेकंड भी। तो इनका ना कंबाइंड ही आंसर बनाओ कि 12 नंबर में आता है ना, तो आपको दोनों पॉइंट्स ही ऐड करने हैं। नेक्स्ट, आप आईसीटी बेस्ड टेस्ट बना सकते हो, क्विजेस बना सकते हो। तो इवैल्यूएट कैसे करोगे, ये सब क्विज के दो तीन ऐप के आप नाम लर्न कर लो। आईसीटी बेस्ड टेस्ट के दो तीन टेस्ट कौन से ऐप पे बन सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म पे बन सकते हैं। तो इनके नाम याद कर लो और उस पे होता क्या है अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि गूगल फॉर्म में एक मेल के थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है और ऐसे ऐसे फिर रिस्पॉन्सेज टीचर के पास आते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजिंग डेटा एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स। तो आप बच्चों का आप डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म पे जो आपको जो बच्चों के आंसर शीट आया था, वो एक्सेल पे बच्चों के जो रिजल्ट है, डेटा है, वो स्टोर कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है। कॉमन 8 to 9 पॉइंट्स लर्न कर लो और अपनी लैंग्वेज में इलेबरेट कर देना। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टूल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका 12 मार्कर है। और जो लास्ट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका डायरेक्ट यूडीआईएससी, जो आपका डायरेक्ट 12 मार्कर है।
नेक्स्ट इज योर वर्चुअल कम्युनिटीज एंड ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। तो वर्चुअल कम्युनिटीज और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये तो डायरेक्ट आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एंड डिस्कशन फोरम। ये आपका 12 मार्कर यहाँ से स्ट्रेट अवे है। नेक्स्ट, स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, ये भी आपका 12 मार्कर में आ सकता है। और ये आप जनरली आप टीचर बनो और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि जो बच्चे हैं उनको नेटवर्क की इशू होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हो। एथिक्स क्या होते हैं ऑनलाइन टीचिंग के, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ये दोनों जो स्कोप एंड एथिक्स है, ये 12 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडियन इनिशिएटिव इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड शेयरिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। ये छोड़ना है टॉपिक तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि जब इतना सब पढ़ के जा रहे हो। नेक्स्ट, एलएमएस, ओईआरएस एंड मूक्स, ये सारे आपके 12 नंबर में आ सकते हैं। और 12 नंबर में से, अब ये तो है नहीं ना कि एक ही आपको दे देंगे कि 12 नंबर में एलएमएस समझाओ, नहीं, ये आपके शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर्स विद स्पेशल फोकस ऑन स्वयं, मूक्स एक्सेट्रा। तो ये वाला जो पॉइंट नया ऐड हुआ है, ये मेरे टाइम पे नहीं था, बट ये वही है जो आप स्वयं के एग्जाम्स देते हो। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ यूनिट 4 में कि आप कौन सा छोड़ सकते हो। एक आप ये इंडियन इनिशिएटिव वाला छोड़ दो यहाँ पे। एंड यहाँ पे के रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस टूल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये छोड़ सकते हो। और बाकी तो सब आप पढ़ लो, और बाकी सब बहुत इजी भी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बुलेटिन आपके लिए ज़्यादा हो रहे हैं और टाइम कम है, तो मैं फिर से बोलूँगी कि फ्लो चार्ट के थ्रू और उसका एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग पढ़ के चले जाओ अगर टॉपिक छोड़ भी रहे हो तो। सो थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना।